जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान साइंस में। और यह साइंस में तीनों आ जाएगा, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और उसी में से हम लोग पढ़ेंगे। यह 70 क्वेश्चन करीब है, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपके इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक। और उसमें जा करके हम चढ़ा देंगे टेलीग्राम पे, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो यह जो है करीब देख लीजिए, यह सब क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यही सब है। आप लोगों को जो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। और यह क्वेश्चन है, एक है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है कानों की, आंखों की, नाक की, गले की। तो इसका आंसर बी होगा, आंखों की। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को, 15 मार्च को, या 9 अप्रैल को, या ऑप्शन में दिया हुआ है डी 10 अप्रैल को। तो इसका आंसर होगा ए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मेलोकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तांबा का, चांदी का, एल्युमिनियम का, लोहा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान देते रहिएगा। यह यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जैसे किस धातु को कौन सा कहते हैं, तो वो चीज़ याद रखना होगा। यह ग्रुप डी के या किसी की परीक्षा में जरूर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए होगा, तांबा का। मेलाकोनाइट जो है तांबा का खनिज है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। तो 4 का एक होगा ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? 1 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर और 10 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी होगा। देखिए इसमें 6 लीटर दिया है, लेकिन करीब करीब 5 लीटर से 6 लीटर तक होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में कितना रुधिर होता है? तो 5 से 6 लीटर, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। दिया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया हेनरी द्वारा, ऑस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा, वोल्टा द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फैराडे द्वारा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, तो किसके द्वारा? तो फैराडे के द्वारा। दिया हुआ है कि न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन इकाई है संयोजी ऊतक का, पेशी ऊतक का, एपिथेलियम ऊतक का, तंत्रिका तंत्र का। तो न्यूरॉन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो न्यूरॉन है, इकाई है, तंत्रिका तंत्र का है। देखिए यह बायोलॉजी से पूछा गया है, और यह बायोलॉजी से जो ऊतक का है, ऊतक का हम पढ़ा चुके हैं, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। आगे 8 दिया हुआ है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई है? ब्लैक होल की सिद्धांत का किसके द्वारा खोज की गई है? एस चंद्रशेखर, हरिगोविंद खुराना, सीवी रमन और एस रामानुजन। तो इसका आंसर ए होगा, एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल की सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। दिया हुआ है कि 9 में कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन है, जीवाणुओं का नाश, रक्त अल्पता का निवारण और लौह उपयोजन। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन की परिवहन होता है। जो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। दिया हुआ है कि रेडियोधर्मी तत्व, ये देखिए रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, यूरेनियम, थोरियम, यथा थोरियम, रेडियम और प्लूटोनियम। तो इसका आंसर 10 का हो जाएगा बी, थोरियम है, जो भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी मानव आंख की रेटिना का पर प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है ऑप्शन ए में कि सीधा एवं वास्तविक, बी वास्तविक एवं उल्टा, सी काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक तो बनता है लेकिन उल्टा बनता है। तो इसका आंसर बी होगा। ये याद रहे कि मानव के आंख के रेटिना में वो तो उल्टा बनता ही है, वास्तविक बनता है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, सब सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है और सिल्वर ऑक्साइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कि हमारे भोजन में संरक्षात्मक संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए देहा कि संरक्षात्मक है तो विटामिन तो होना ही चाहिए, ठीक। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। विटामिन जो होता है वो संरक्षात्मक, जो हमारे शरीर में होता है संरक्षा के लिए कहता है। वसा जो होता है हमारे शरीर को, जो वसा हमारे तो फैट बढ़ाता है, और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, और प्रोटीन जो होता है हमारे सेल को बनाता है, नए सेल को बनाता है। तो इसीलिए ये इसमें विटामिन का जो कार्य होता है वो संरक्षात्मक होता है। आगे
दिया हुआ है कि 14 है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, कुल ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा और कोई नहीं। तो इसका आंसर 14 का आंसर हो जाएगा ए, विशिष्ट ऊष्मा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्रण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता और टीन का। तांबा, ये तांबा है, तांबा और टीन का, तांबा और जस्ता का, तांबा और एल्युमिनियम का। तो पीतल जो होता है इसका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो इसका आंसर सी होगा। आगे टाका, सोल्डर किसका मिश्रण होता है? सीसा और जस्ता का, सीसा और बिस्मत का, सीसा और जस्ता का, सीसा और टीन का। तो इसमें 2 बार देखिए जस्ता भी आ गया, इसमें भी आ गया है, तो इसको छोड़िए, मतलब ध्यान रहे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। तो 16 का हो जाएगा, डी होगा, सीसा और टीन होता है। ठीक है, तो टाका जो होता है, टाका किसका मिश्रण होता है? तो सीसा और टीन का होता है। दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? NO, CO, CO2 और SO2 है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन ये CO2 होता है, ऐसे लिखा जाता है, और SO2 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो दिया है कि सोडा वाटर में बनाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो 17 का सी होगा, CO2 होगा। आगे, यह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है वोल्ट मीटर, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर और विद्युत जनरेटर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक मतलब कि विद्युत लेगा और यंत्र में बदल देगा, तो यह विद्युत मोटर हो जाएगा। तो 18 का बी होगा। आगे चलिए, जनरेटर क्या होता है? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, जैसे डायनामो होता है। ठीक है, चलिए, ये दिया है कि गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है। ये गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है, इसमें से कौन सा? तो देखिए गतिज ऊर्जा जो होता है, गतिज ऊर्जा यह होता है, गतिज ऊर्जा इसको हम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा का। ठीक है, और वहीं पे स्थिति ऊर्जा होता है, स्थिति ऊर्जा होता है, स्थिति ऊर्जा का क्या होता है? सूत्र होता है mgh होता है। तो याद रहे कि गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है, तो इसका आंसर सी होगा। आगे यह है कि प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है? प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है? ध्वनि ए ऑप्शन दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ऑप्शन बी दिया है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का व्यक्तीकरण और अनुनाद। तो प्रतिध्वनि कब सुना जाता है? तो किसी चीज से, मान लीजिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो जा करके किसी से टकरा करके वापस आएगा, उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? उसका आंसर हो जाएगा ए होगा, परावर्तन होगा। जो किसी सरफेस से जाकर के टकरा करके वापस आ जाए तो उसको परावर्तन बोलते हैं। तो प्रतिध्वनि वहीं से सुनाई देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दिया हुआ है कि 21 में कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, 21 का सी होगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, जब भी पानी में कोई किसी गिलास में अगर हम बर्फ रख देते हैं, तो वह 1/10वां भाग ऊपर रहता है, और जो यह इसका घनत्व और इसका घनत्व कम होता है बर्फ का, तो वह जो गल के आता है तो ये अपरिवर्तित ही रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रखा जाता है, उनमें से प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, किसी डिग्री में रखा नहीं गया है, तो इसका आंसर डिग्री में अगर रखा जाता, मान लीजिए अगर 90 डिग्री में रखा जाता तो 360 से भाग दे देते हैं, 360 बट्टा में 90, तो 9 चौके 36, यानी कि 5 बनता, तो +1 में रहता है। तो ये सब ध्यान देना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिया है कि 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रखा जाता है, तो इनमें से प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? शून्य है ऑप्शन ए, कि ऑप्शन बी दिया हुआ 1, ऑप्शन सी दिया हुआ 3 और डी दिया हुआ असंख्य। तो 22 का आंसर हो जाएगा, डी होगा, असंख्य होगा। आगे 22 का डी। आगे, सार्स बीमारी में अक्षर ए को निरूपित करता है, SAR, SAR में जो ए का नाम क्या है, जैसे कि उसको निरूपित करेंगे? एंड का, अस्थमा का, एंटी का, एक्यूट का। तो 23 का आंसर डी होगा, एक्यूट का। आगे, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है आंख, गला, यकृत, अग्न्याशय। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, गला को। डिप्थेरिया गला को प्रभावित करता है, तो 24 का बी होगा। दिया हुआ है कि 25 की सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है भार और प्रयास के बीच फलक्रम। ऑप्शन बी दिया हो कि प्रयास और फलक्रम के बीच भार,
और ऑप्शन सी दिया है फलक्रम और भार के बीच प्रयास, और इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर बी होगा, प्रयास और फलक्रम के बीच भार। 26 क्वेश्चन है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का वास्तविक भार से कम होती है, क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होती है, क्योंकि लिफ्ट जब ऊपर जाता है तो वास्तविक भार से कम दिया हुआ कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है, उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, उसकी चाल नीचे की ओर समरूप होती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लाल, बैंगनी, पीला और हरा। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि लाल, ऑप्शन बी दिया हुआ है बैंगनी, ऑप्शन सी दिया हुआ है पीला और ऑप्शन डी दिया हुआ है हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए लाल होगा तरंग दैर्ध्य, जिसे बी की ओर दिखा तो बी, बैंगनी होता है आर होता है। तो देखिए रेड जो है, रेड का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, याद रहे तरंग दैर्ध्य जो है दैर्ध्य अधिक होता है, और वहीं पे इसका जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन जो होता है कम होता है। इसी की वजह से यह लाल का रेड का सिग्नल लगाया जाता है कि प्रकीर्णन कम होता है लेकिन तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। और वहीं पे बिगवेयर का जो होता है तरंग दैर्ध्य जो होता है कम होता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है दैर्ध्य कम होता है और प्रकीर्णन अधिक होता है, प्रकीर्णन अधिक होता है, ठीक है ना। चलिए तो याद हो गया कि जो रेड है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और प्रकीर्णन कम होता है। जब प्रकीर्णन कम होगा तो इसी के चलते रेड कलर फैलता नहीं है और तरंग दैर्ध्य अधिक है इसलिए दिखाई देता है। चलिए दिया है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 100 मिली, 1000 मिली, 0.01 मिलीमीटर और 0.001 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। तो 28 का आंसर डी हो जाएगा, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो यह होता है 0.00 मिलीमीटर। आगे देखेंगे कि 29 है कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम बढ़ाया जाता है। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम को घटाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, किस पे घटाया जाएगा, तो उसका शून्य आयतन हो जाएगा आयतन। तो इसका आंसर 29 का हो जाएगा सी, -273 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी गैस का, सभी गैस का शून्य आयतन जो होता है प्राप्त होता है। आगे एसिड अम्ल बदलता है, एसिड या अम्ल बदलता है नीले लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीला में, नीले लिटमस को रंग नहीं बदलता है कोई नहीं। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसका आंसर ए होगा। आगे देखेंगे 31 है कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता, देखिए चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, कोई नहीं। तो इसका आंसर 31 का हो जाएगा बी, बढ़ती है। आगे 32 है कि कार्बन का शुद्धतम रूप होता है कोक, कास्ट कोयला, कोयला और हीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्धतम क्या होता है, तो डी होगा, ठीक है। और कार्बन का ये भी है, ग्रेफाइट और हीरा दोनों होता है, ठीक है ना। तो शुद्धतम रूप पूछ रहा है तो हीरा है, और यहाँ पे अगर दोनों रहता तो दोनों हो जाता, ग्रेफाइट होता है और हीरा होता है, ठीक। तो इसका आंसर डी है। चलिए 35 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये फास्फोरस है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, कार्बन। जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है, तो कार्बन है। 34 है कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसका आंसर ए होगा, O3 होता है ओजोन का, O3, ठीक है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए। आगे मायोपिया आंख किसके प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, किसके प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, ठीक ठीक किया जा सकता है। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस, समतल दर्पण और अपतल दर्पण। तो मायोपिया जो है अवतल लेंस के द्वारा, मतलब अवतल लेंस से मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। 36 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतर करने का प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है। दिया हुआ है कि AWACS का पूर्ण रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का आंसर हो जाएगा बी, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। आगे 38 है कि निम्नलिखित में
निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो ये याद रहे, तो इसका मतलब हो क्या कि इसमें से 3 ठे जो होगा वह इनपुट डिवाइस होगा। तो पहले देखिए, कीबोर्ड है, इनपुट है, माउस है, इनपुट है, फ्लॉपी ड्राइव और देखिए माइक्रो प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर होता है तो डिवाइस ही रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। 38 का ए। फ्लॉपी जो डिवाइस है यह इनपुट डिवाइस नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर तो अंदर ही रहता है, इससे कि यह प्रोसेसर से ही जो लैपटॉप कार्य करता है, तो प्रोसेसर सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू का प्रोसेसर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लॉपी ड्राइव जो है यह इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सी होगा, चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशिया होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक जो है चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया है। 40 है कि फोटोग्राफी में पिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। पिक्सल सोडियम थर्मोसल्फेट, बोराक्स, सोडियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम थायोसल्फेट होता है। फोटोग्राफी के जो पिक्चर में लगता है उसका कौन सा प्रयोग किया जाता है? किसका? तो यह होता है सोडियम थायोसल्फेट का। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर जो होता है, इसका आंसर डी होगा। देखिए, रेक्टिफायर बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। एक होता है ट्रांसफार्मर, फार्मर, ठीक है ना। तो याद रहे, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि एसी से एसी में ही बदलता है, एसी से एसी में ही बदलता है। यह उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, याद रहे, ठीक है। यह क्या करता है? ट्रांसफार्मर जो होता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर जब होता है, तो आप जो ट्रांसफार्मर तो समझ गए कि एसी को और एसी में ही कार्य करता है, लेकिन जो रेक्टिफायर होता है जिसको डायोड बोलते हैं, डायोड को कार्य क्या है कि वह एसी से डीसी में बदलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे हम लोग के यहाँ देखिए, जैसे मोबाइल का चार्जर है ना, मोबाइल का चार्जर है, तो उसमें 230 वोल्ट का हम लोग इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद उसमें एक चिप लगा रहता है, उसमें डायोड से उसको 3 वोल्ट मतलब कि एसी में बदल देता है, वो 3 वोल्ट में कर देता है। लेकिन वोल्ट जो है डीसी बदलने के लिए यही रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ये इन्वर्टर में भी होता है और बैटरी चार्जर में भी होता है, तो ठीक है ना। तो ये जो होता है रेक्टिफायर को एसी को डीसी में, डीसी 3 वोल्ट जो होता है ना, जो ऐसा हम लोग छुएंगे तो लाइट नहीं मारेगा, तो वो डीसी में बदल देता है 3 वोल्ट में, तो वह एसी को डीसी में बदल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। रतौंधी बीमारी किस कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो रतौंधी जो होता है ए, विटामिन ए की कमी से होता है, तो 42 का हो जाएगा ए, ठीक है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह प्रजनन में बाधा डालता है। मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है और मच्छरों को भगाता है। तो 43 का आंसर सी होगा, लार्वा की सांस में बाधा डालता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है अंग्रेजी और गणितीय संकेत, केवल बाइनरी संख्याएं, निमानिक्स, फोर्ट्रान। तो जो कंप्यूटर में जो भाषा होती है वह क्या होता है? बाइनरी में होता है या अंग्रेजी गणित संकेत में होता है या निमानिक्स में होता है या फोर्ट्रान में होता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा केवल बाइनरी में होता है, 0 और 1 में होता है। इसका 0 और 1 में होता है, तो याद रहे बाइनरी में सिर्फ होता है असेंबली भाषा। यह हुआ 45 की, इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? वैक्सीन द्वारा रोका नहीं जा सकता, कुकुर खांसी, चेचक, पोलियो और मधुमेह। तो वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुकुर खांसी को वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलिटिस फेफड़ा को, यकृत, मेरुदंड को, मस्तिष्क गुहा को। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, मस्तिष्क गुहा को। आगे, वॉशिंग सोडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 47 वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर 47 का हो जाएगा बी, सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा, यानी धोने वाला जो सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। 48 है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अणु। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ई, परमाणु। आगे, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप में क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड,
सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। आगे मरकट, मरकट जो होता है इमरेलर, निम्न में पाया जाता है कार्बन, सिलिका, बेरिलियम और स्वर्ण मरकट। तो इसका आंसर 50 का हो जाएगा, सी होगा बेरिलियम। आगे 51 क्वेश्चन है कि किसके कमी के कारण अरक्त तथा एनीमिया होता है? आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन बी है कैल्शियम के कारण, और ऑप्शन सी है पोटेशियम के कारण, और डी है लोहा के कारण। तो इसका आंसर डी होगा, अरक्ता होता है लोहा के कारण, ठीक है ना। तो 51 का हो जाएगा डी। आगे जल का शुद्ध रूप है वर्षा जल, भारी जल और नल का पानी, आश्रित जल। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ई होगा। वर्षा जो जल होता है यह सबसे शुद्ध होता है, यह यूपी टीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। आगे नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, लौह इस्पात से, सिंचाई से, मत्स्य उद्योग से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नीली क्रांति जो होता है वह मत्स्य उद्योग से संबंधित है। इसमें जो क्रांति जो पूछा जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के 10 थे याद रखेंगे ना, 10 नीली क्रांति, मैंने क्रांति जो भी हुआ, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, ठीक। तो इसको याद रख लेंगे, 10 थे तो उसमें से आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 54 है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में से, निम्न की जड़ में पाया जाता है? घास में, सिट्स पौधे में, सीवी पौधे में, नीम के पौधे में। तो द्विबीजपत्री होती है, उसके जो भी पौधा द्विबीजपत्री होता है उसके जड़ में सफेद सफेद गोला गोला रहता है, वही नाइट्रोजन यौगिकीकरण होता है। तो किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीवी पौधे में। आगे लोहे का सबसे बहुल प्रचुर स्रोत क्या है? दुग्ध है, हरी सब्जी, अंडे है, सेम है। तो इसका आंसर बी होगा, हरी सब्जी जो होता है, हरी सब्जी जो लोहे का प्रचुर मात्रा में स्रोत होता है। तो 55 का बी होगा। आगे टेट्राएथिल लेड, TEL, पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? हिमीकरण रोकने के लिए, क्वथनांक बढ़ाने के लिए, स्फराक बढ़ाने के लिए, अब स्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी। आगे दिया हुआ कि मनुष्य शरीर में, मानव शरीर में सबसे प्रचुरतम तत्व कौन सा है? तत्व, ठीक। कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी होगा, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व पाया जाता है, ज्यादा माने पाया जाता है, तो वह ऑक्सीजन होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 3 है, ऑप्शन बी है कि 7.4 है, ऑप्शन सी है कि 12 है, और डी है कि 6 है। तो पीएच जो मान में 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान, लगभग लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर कैंपर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? उधर्वपातन है, आसवन है, क्रिस्टलीकरण है और अवसादन है। तो कपूर जो होता है वो सीधे ठोस से, याद रहे ठोस से गैस में बदल जाता है, ठीक है ना, सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, तो वह होता है उधर्वपातन। तो इसका आंसर ई होगा, 59 का ई। आगे कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है? किसमें है? दलवो लोहा में, इस्पात में, पीटीओ लोहा में, पीटवा लोहा में या कच्चा लोहा में। तो कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, पीटीओ लोहा में। अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? प्लेटिनम, चांदी, लोहा और सोना। तो आघातवर्ध कौन सा है? तो सोना होगा। इसको बहुत ही फैलाया जा सकता है, टूट नहीं सकता, बहुत ही पतला हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे रक्त में कौन सा तत्व तत्व जो है नहीं पाया जाता? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, क्रोमियम। तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, क्रोमियम नहीं पाया जाता है रक्त में। मानव जो रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो वह है क्रोमियम। आगे आलू के अंकुर उपयोगी है पोषण के लिए, श्वसन के लिए, जनन के लिए, कायिक वर्धन के लिए। तो जो आलू के अंकुर उपयोग होती है पोषण के लिए है, श्वसन के लिए, जनन के लिए, कायिक वर्धन के लिए है। तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, जनन के लिए। नेक्स्ट छठा के निम्नलिखित में से किस पौधे में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? बबूल, यूकेलिप्टस, आम और अमरूद। तो इसका आंसर बी होगा, यूकेलिप्टस। दिया हुआ क्वेश्चन है कि चुंबक, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तांबा का, निकेल का, नर्म लोहा का और कोबाल्ट का। तो इसका आंसर होगा नर्म लोहा का, बी आंसर है। देखिए ऊपर नीचे हो गया है लेकिन ठीक है, नर्म लोहा का प्रयोग होता है। चलिए गोबर गैस, ये जो गोबर गैस का प्रमुख अवयव है इथेन, मीथेन, प्रोपन और क्लोरीन। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, मीथेन।
आगे आइसोक्रोम, आइसोक्रोम के जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, आइसोक्रोम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का ई है, प्रशोतक की तरुत करने के लिए, तरुत करने के लिए। अनैटोगी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संशय है, दिया हुआ 68 में कि अनैटोगी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संशय है। ऑप्शन ई होगा इसका, प्राणी और पौधों की रचना। मिर्गी एक बीमारी है, मिर्गी एक बीमारी है त्वचा की, स्नायु प्रणाली की, हृदय की, श्वसन प्रणाली की। तो इसका आंसर होगा बी, स्नायु प्रणाली की। तो यह आगे आंसर दे दिया गया, ठीक है। चलिए इसका पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे आप अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाइएगा, टेलीग्राम के लिंक दिया रहेंगे, उस पर जाएंगे तो हम उस पर चढ़ा दिए रहेंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।